तो दोस्तों ये जो दवाई है इसमें गाजर है, हींग है, सुहागा है, सोयाबीन है और मैं इनकी बताती हूँ कि इनका लाभ क्या होता है। गाजर जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर होती है। ये एंटीऑक्सीडेंट होती है। सुहागा है, सुहागा का काम होता है कि जो सूक्ष्म जीव है यानी जो बैक्टीरिया और जो सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उसको बढ़ने से रोकने में सुहागा काफ़ी मदद करती है। तो पतंजलि के इस दवाई में सुहागा भी मिक्स है। इसके अलावा इसमें सोयाबीन है, हींग है। मैं हींग के लाभ बता देती हूँ। हींग जो होता है ये आपकी डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपका जो मल है वो कठोर हो गया है तो उसको नरम करके वो निकालता है, यानी आपकी कॉलोन भी साफ़ करता है वो। दोस्तों ये तो ही बात है, लेकिन अगर आप इसे भारी मात्रा में ना लें, बेटर होगा कि आप इसे डॉक्टर के सलाह पर ही लें। और लेकिन अगर आप इसे भारी मात्रा में लेते हैं तो इसका नुकसान भी ये है कि आपको हेवी ब्लीडिंग हो सकती है। इसलिए मेरी ये सलाह रहेगी कि आप भारी मात्रा में ना लें, क्योंकि देखिए हर जो दवाई होती है उसके कुछ प्रोस एंड कॉन्स सबके होते हैं। अगर आप उसे सामान्य मात्रा में लेंगे तो वो आपके लिए मेडिसिन है। अगर आप उसे एक्सेस कर देंगे तो फिर ये आपके सेहत के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों ये बहुत ही इजी तरीका है, क्योंकि जो इरेगुलर पीरियड पीसीओएस पीसीओडी में होना सामान्य सी बात है, या अगर आप ओवरवेट भी है तो भी यह समस्या हो सकती है और अदर कारणों से भी होती है। कभी कभी डिलीवरी के बाद भी हार्मोनल चेंजेस के कारण ये समस्या आ जाती है। कभी कभी देखा गया है कि लड़कियों की शादी के बाद भी शरीर में हार्मोन्स के चेंज के कारण ये समस्या आती है कि उनको इरेगुलर पीरियड हो जाता है। उनकी जो डेट है उससे काफ़ी आगे पीछे होता है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि कुछ लोग थोड़ा समय घबरा जाते हैं। नहीं, आपको थोड़ा समय नहीं घबराना है। कम से कम आपको कम से कम पीरियड के लिए आप 2-3 दिन अगर आगे पीछे होता है तो वो नॉर्मल में ही काउंट होता है। उसको आप इरेगुलर नहीं बोल सकते हैं। इरेगुलर जब होता है जब आपका बहुत ज़्यादा ही आगे पीछे हो जाए, 10 दिन 15 दिन, कभी कभी तो महीना भर, तो उसे इरेगुलर बोलते हैं। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं इस मैटर में बात करूँ तो ये एक बहुत ही इजी तरीका है, रस प्रवर्तनी पट्टी। और 80 रुपये का ये आता है और इसमें 80 टैबलेट्स रहते हैं। ये मैंने बता भी दिया है कि आपको इसे कैसे लेना है। आपको इसे खाने के आधे घंटे के बाद गुनगुना पानी या ठंडे पानी के साथ एक एक टैबलेट 2 टाइम लेना है। आप अपना कोई भी दिन का टाइम निर्धारित कर लें, चाहे वो डिनर हो या लंच हो, तो आपको लेना है। तो दोस्तों मैं यहाँ अपनी वीडियो एंड करती हूँ और फिर मैं आती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। तो दोस्तों आमतौर पे अगर जिनको इरेगुलर पीरियड है उनको 2-3 समस्या होती है। जैसे कि एक तो बहुत थकावट होती है, जिसको आयुर्वेद में कष्टता बोला जाता है। अ, उनके कमर में, पेड़ों में काफ़ी दर्द होती है। तो अगर आप ये टैबलेट लेते हैं तो इन सब समस्याओं में भी आपको काफ़ी लाभ होता है। तो दोस्तों मैं बताती हूँ कि इसे आपको कैसे लेना है। तो खाने के आधा घंटे के बाद आप इसे गुनगुना पानी या ठंडे पानी के साथ ले सकती है, बट बेटर होता है कि अगर आप इसे गुनगुना पानी से लें। दोस्तों इसमें 80 टैबलेट्स रहते हैं और इसकी जो प्राइस है वो भी 80 रुपया है, 80 रुपीज़ है। तो आप इसे यूज़ कर सकती हैं। और मैं बता दूं कि इसमें क्या क्या चीज़ मिली हुई है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने अभी बताया कि मैं एक आपको दवाई बताऊंगी जिसको अगर आप लेते हैं तो इरेगुलर पीरियड्स यानी अनियमित मासिक धर्म में आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा और वो नियमित होने लगेगा। और जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि काफ़ी सारी महिलाओं को समस्या है कि उनको कम ब्लीडिंग्स होती है, कम रक्त स्त्राव होता है। तो ऐसा क्यों होता है? नॉर्मली देखा गया है कि जो स्थूलकाय वाली महिलाएं होती हैं, यानी जो थोड़ी जिनको थोड़ी ओबेसिटी होती है, फैट्स होते हैं, तो उनके जो डिम्बाशय और जो गर्भाशय है वो कठोर हो जाती है, जिसके कारण कि उनको ब्लीडिंग कम होती है।
तो अगर आप ये दवाई लेते हैं तो ये समस्या भी आपकी दूर हो सकती है। तो दोस्तों, ये जो दवाई है ये है पतंजलि की रज प्रवर्तनी बटी। अगर ये आप ले, जैसे कि अगर आपको मासिक नहीं आ रहा है, जैसे कि सपोज डेट कि आपको डेट है 5 तारीख को, लेकिन आपको फिर भी 8-10 दिन बीत गए, आपको मासिक नहीं आ रहा है, तो आप ये दवाई ले सकती हैं। और ये दवाई लेने के बाद आपको 5-6 दिन के अंदर मासिक धर्म आ जाता है। और अगर आप इसे कंटिन्यू करती हैं तो आपकी जो अनियमितता है वो धीरे धीरे दूर हो जाती है। और प्लस जो अगर आपको जो सॉरी जो कम ब्लीडिंग होती थी वो भी सामान्य मात्रा में होने लग जाती है। और इसके अलावा जो अनियमित मासिक धर्म होने से जो बाकी सारे हमारे शरीर में दोष हो जाते हैं वो भी धीरे धीरे दूर होती है इससे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों बाद आ रही हूँ और नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसा बीत रहा है आप लोग का नवरात्रा। तो दोस्तों, चलिए देर ना करते हुए अपने टॉपिक का शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है था कि पिछले कुछ वीडियोस में मेरा जो टॉपिक था वो पीसीओडी पीकोस के बारे में था, पीरियड्स के बारे में था। तो उसी टॉपिक को मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि हमने बताया था कि काफ़ी सारी लड़कियों को समस्या है इरेगुलर पीरियड्स की, अनियमित मासिक की, और उनके ब्लीडिंग्स कम होते हैं, किसी की ज़्यादा होती है। तो आज हम चर्चा करेंगे जिनको ब्लीडिंग कम होती है। और एक मैं दवाई बताऊंगी जो कि पतंजलि का है। वो अगर आप लेते हो तो अनियमित मासिक में आपको बहुत लाभ मिलेगा। और प्लस अगर आपकी जो ब्लीडिंग है वो कम होती है तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ओके।